बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैप्स एग्जेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। अभी बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम्स का आगाज़ होने जा रहा है, तो बच्चे आजकल घर पे हैं और तैयारी माशाल्लाह उनकी मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी लास्ट के ऊपर हम कुछ ब्रीफिंग्स उनसे शेयर करना चाह रहे थे कि किस तरह से वो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी के साथ ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी जो फिज़िक्स का सब्जेक्ट है, जिसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली साइंसेस में से बच्चे मुश्किल समझते हैं, तो उसका टोटल जो पोर्टफोलियो है, उसकी जो डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर की जाएंगी। तो इस सिलसिला में हमारे कैप स्कूल एग्जेक्टिव के जो फिज़िक्स के सर हैं, मोहतरम सर अली नवाज साहब, वो आपसे मुखातब होंगे और फिज़िक्स के हवाले से टोटल पेपर को अटेम्प्ट करने की मेथोडोलॉजी आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। Assalamualaikum students, I hope you are well. Welcome to CAP Executive ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स पेपर 2026 के पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि जिसको आपने अच्छे से रेडी करना है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, आपने कौन सी बुक कंसल्ट करनी है और हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे, आई होप सो कि आपके लिए इफेक्टिव होगी। सबसे पहले बेटा आपके लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसमें 12 एमसीक्यूज आएंगे और इन एमसीक्यूज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने आपके सामने लिख दी है कि चैप्टर 10 में से 1 एमसीक्यूज होगा, 11 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा, 12 में से भी 2, सो ऑन ये आप लोगों के सामने लिखा होगा। टोटल आएंगे 12 एमसीक्यू। अब बेटा सबसे पहले आप लोगों की जो प्योरिटी होनी चाहिए कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं उनको प्रिपेयर करने हैं। देन आपकी जो बुक्स में पिन बॉक्स होते हैं जो साइड पे लिखे होते हैं उनमें भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने फिर उनको प्रिपेयर करना है। और लास्टली आपने क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट पेपर्स। आप किसी भी अच्छे मॉडल से देख सकते हो, उसमें रिपीटेड एमसीक्यूज लिखे होते हैं कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को प्रिपेयर करने की आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि एक्सरसाइज वाले टेक्स्ट बुक वाले एमसीक्यूज करने हैं, पिन बॉक्स और रिपीटेड पास्ट पेपर्स। जी नेक्स्ट बेटा सब्जेक्टिव पार्ट होगा जो टोटल 48 मार्क्स का होगा और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 3 एंड 4। अब इनको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और इनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बेटा जो फर्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें 10, 13 और 16 चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। 10 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 13 में से भी 3 और 16 में से 2। टोटल बेटा आप लोगों को 8 क्वेश्चन आएंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5। तो ये शॉर्ट पोर्शन को भी कवर करने का सेटअप आपने इसी तरह अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को पहले प्रेफरेंस देनी है, फिर एज ए बुक जो आप लोगों को क्लास में हमने अलग से निशान लगवाए हुए और पास्ट पेपर्स के। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी जो चैप्टर्स कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 को 11, 14 और 17। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखी हुई है कि 11 में से 3, 14 में से भी 3 और 17 में से 2। ये भी बेटा टोटल 8 आएंगे और इसमें से आपने कितने करने हैं, 5। 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका चैप्टर नंबर 2 और 10 ही मार्क्स होंगे चैप्टर नंबर क्वेश्चन 3 के। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें जो चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे 12, 15 एंड 18 और इसमें भी आप लोगों ने 5 क्वेश्चन करने हैं। एक मिस्टेक्स जो सम स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि बेटा कि जैसे आपको पता है क्वेश्चन 8 आने हैं टोटल। अब आपने जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपकी मोस्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इनके क्वेश्चन 5 ही अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। और उनको अटेम्प्ट करने के लिए जो उनकी क्वेश्चन की तरतीब, अरेंजमेंट क्वेश्चन पेपर के लिहाज से है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटेम्प्ट करना है अपनी कॉपी पे, आप उसको अपनी नंबरिंग नहीं देंगे कि आप उसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज रॉन्ग। आपने जो पेपर की नंबरिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग उनको अटेम्प्ट करना है और पहले आप लोगों ने अपने 5 क्वेश्चन ही करने हैं बहुत अच्छे से जो आपको आते हैं। नेक्स्ट आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाह रहे हैं तो आप उसी क्वेश्चन के नीचे 1 या 2 क्वेश्चन की स्पेस छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट स्टार्ट करें। ऐसे भी आपने नहीं करना कि पहले 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, लास्ट पे जाके फिर क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक ही दफा उनको कवर करना है ताकि जितना आप पेपर को
एग्जामिनर के फेवर में अटेम्प्ट करेंगे, एग्जामिनर फेवर का मतलब क्या होता है, उसको चेक करने में इजी हो, तो वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे भी इसको भी आपने इसी तरह प्रिपेयर करना है कि पहले 5 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आती है, 1-2 क्वेश्चन की आप स्पेस उसमें छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही करने। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट आपका स्टार्ट होगा, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2। अब इसमें ए और बी पार्ट आएगा। जो आपका ए पार्ट होगा वो थ्योरी होगी और जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल्स होंगे। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 को चैप्टर्स कवर करेंगे वो चैप्टर 10, 13 एंड 16। अब इन चैप्टर्स में जो चैप्टर 16 है इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपना क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो देन आपको चैप्टर 10 और 13 बहुत अच्छे से इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं और एक्सरसाइज वाले भी। अब आप लोगों ने खुद से ये पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करनी कि चैप्टर 16 का न्यूमेरिकल नहीं है तो इसमें से थ्योरी आएगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको कंप्लीट आप लोगों ने 10, 13 और 16 को प्रिपेयर करने हैं, थ्योरी के लिहाज से तीनों चैप्टर्स को करना है और न्यूमेरिकल्स के लिहाज से, क्योंकि न्यूमेरिकल है ही इन 2 चैप्टर्स के, तो देन आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। टोटल कितने होंगे, 9 मार्क्स। जो ए पार्ट होगा वो 4 का और जो बी है वो 5 नंबर्स का होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो चैप्टर इन्वॉल्व होंगे 11, 14 एंड 17। इसमें भी जो चैप्टर 17 है इसके न्यूमेरिकल नहीं है, तो इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 11 और 14 के एक्सरसाइज वाले एग्जांपल्स दोनों करनी है और थ्योरी को कवर करने के लिए आपको 11, 14 और 17 एज ए होल कंप्लीट आने चाहिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 7 है, उसमें जो चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे 12, 15 एंड 18। अब मोस्ट प्योरिटी ये होती है कि चैप्टर 18 में से न्यूमेरिकल आए, पॉसिबिलिटी है बट क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आपको 18 में से न्यूमेरिकल ही आना है। आप न्यूमेरिकल 12 में से भी आ सकते हैं और 15 में से भी आ सकते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन की है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 या 7 अटेम्प्ट करना है और वो कंप्लीट करना है, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि ए पार्ट आप ए से कर रहे हैं, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं और बी से कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन को आपने करना है उसको एज ए होल ए और बी दोनों कवर करने हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे वो जस्ट ये चाह रहे हैं कि सर हमने पास होना है, तो उनके लिए बेटा ये है कि जो चैप्टर्स हमारे पास है 10, 13 एंड 16, इसमें से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। लाइक 9 मार्क्स वो होंगे और 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें से जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे 17 मार्क्स का पेपर, यानी कि 10, 13 और 16 में से आना है। बट इसमें से ये भी है कि आपने जो नंबर हासिल कर सकते हैं वो 10 है, 10 और जो 9 है वो कितने हो जाएंगे, 19। और जो इसमें से टोटल एमसीक्यूज बेटा इन्हें 4 एमसीक्यूज आने हैं, यानी कि इन चैप्टर्स में से 4 एमसीक्यूज आने हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आप लोगों ने 5 करने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है, यानी कि 29 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर से आना है और नेक्स्ट इस तरह भी इन्हीं से आना है। तो आई होप सो आपके लिए इफेक्टिव होगी। थैंक यू सो मच।